महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में 14 दिनों से भीषण युद्ध जारी था। हर तरफ वीरों की क्रूर मृत्यु और सैनिकों की थकान ने युद्ध को थका दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे यही अंत होगा। युद्ध के निर्णायक क्षण में, जबकि कौरव सेना अपने सबसे बड़े योद्धा कर्ण को खो चुकी थी, दुर्योधन के हाथ में सेना की कमान अब शल्य के सुपुर्द थी। वे मामा थे जो अपनी सेना की बागडोर थामने आए थे, जिसके भीतर उनकी दुविधा थी। एक ओर वे पांडवों के मित्र थे, दूसरी ओर अपने भ्रातृजन के प्रति वफादारी निभानी थी। इसी मानसिक द्वंद्व के बीच युद्ध का यह अंतिम और निर्णायक पड़ाव, शल्य पर्व की शुरुआत हुई। नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत के इस अत्यंत महत्वपूर्ण भाग शल्य पर्व को गहराई से जानेंगे। यहाँ युद्ध के नाटकीय मोड़, वीरता का अंतिम प्रदर्शन और जीवन मरण के संघर्ष के साथ सांसों का थम जाना देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही डिटेल्ड महाभारत के हर सवाल का जवाब मिल सके। आपकी पसंदीदा इवेंट या कैरेक्टर के बारे में कमेंट करना ना भूलें। महाभारत युद्ध के 4वें से 16वें दिन तक कर्ण ने अपनी वीरता दर्शाई। उनकी कहानी संघर्षों से भरी थी। कर्ण, जो पांडवों के बड़े प्रतिद्वंद्वी थे, युद्ध में अपना लंबा प्रभाव छोड़कर गए। उन्होंने अर्जुन को लक्ष्य बनाकर पांडवों के कई योद्धाओं को मारा, लेकिन उनकी अंतिम लड़ाई अर्जुन के साथ ही थी। कर्ण की ताकत, उनकी आस्था, उनके श्राप और प्रतिभा युद्ध के निर्णायक क्षणों का हिस्सा बने। उनके रथ के पहिए का फंस जाना, जो पृथ्वी के श्राप का परिणाम था, कर्ण को असमय असहाय कर गया। गुरुदेव परशुराम के श्राप के कारण भी कर्ण पूर्ण रूप से युद्ध में अपना कौशल नहीं दिखा सके। युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन से युद्ध विराम मांगा, पर कृष्ण के आग्रह पर अर्जुन ने उनका वध किया। कर्ण की मृत्यु से कौरव सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया और दुर्योधन को युद्ध की बागडोर संभालने के लिए नया सेनापति नियुक्त करना पड़ा। कौरव सेना टूट चुकी थी, थकी हुई थी और घबराई हुई भी। दुर्योधन ने शल्य को अंतिम सेनापति नियुक्त किया। शल्य के मन में गहरे द्वंद्व थे। एक तरफ वे पांडवों के मित्र थे, दूसरी ओर अपने भतीजों के प्रति कर्तव्य से बंधे थे। लेकिन उन्होंने धर्म, सम्मान और अपनी प्रतिज्ञा को महत्व देते हुए सेनापति पद स्वीकार किया। इस घटना को गीता प्रेस के श्लोक में भी उल्लेखित किया गया है। शल्यः सेनापतिं चक्रे तदा तस्य महात्मनः महता वाग्बलेनैव कौरवानां महाक्रतुम्। इसका अर्थ है कि शल्य ने अपने प्रभावशाली वचनों के द्वारा कौरवों की सेना का सेनापति पद ग्रहण किया। शल्य के सेनापति बनने पर कौरव सेना में नई उम्मीद जगी। उनकी उपस्थिति से ऐसा लगा कि सेना के लिए पुनः संघर्ष की शुरुआत हो रही है। शल्य ने अपने धनुष बाण की बरसात के साथ युद्ध की शुरुआत की। उनकी छवि एक शूरवीर की थी, जो अपने परिवार और धर्म के लिए आखिरी दम तक लड़ने को तैयार था। उन्होंने भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर को निशाना बनाया। युद्ध हेतु उनका संकल्प दृढ़ था और वे पूरे युद्धाभ्यास के साथ लड़ रहे थे। पांडव सेना ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन शल्य के आक्रमण से भारी नुकसान हुआ। भीम और अन्य सैनिकों को बार बार दोबारा उभरना पड़ा। शल्यस्तु व्यसनम प्राप्तः प्राच्युत्तम महारथः युधिष्ठिरम महातेजः शब्दयामास संयुगे। अर्थ यह है कि शल्य ने अपने अत्यंत प्रबल अस्त्र शस्त्रों से युधिष्ठिर को युद्ध की भयंकर विभीति का अनुभव कराया। युधिष्ठिर, जो संयम और विजन के प्रतीक थे, सीधा शल्य के सामने आए। उनका युद्ध न केवल शक्ति का था, बल्कि बुद्धि, नीति और धर्म की परीक्षा भी था। शल्य ने तलवार से भी हमला किया, जबकि युधिष्ठिर ने शस्त्रों का उपयोग बुद्धि से किया। दोनों के बीच वार प्रतिवार का सिलसिला चला, जिससे युद्ध और गहरा और ज्यादा जटिल हुआ। युधिष्ठिर शरैर घोरैर विव्याद शल्यम पुनः पुनः स तद्भूत वह सेनाम पांडवानाम न्याय च। अर्थ ये कि युधिष्ठिर ने बार बार शल्य पर घातक बाण चलाए और पांडव सेना का नेतृत्व करते हुए उसे हिम्मत दी। काफी संघर्ष के बाद युधिष्ठिर के बाण शल्य को वीर गति प्रदान कर दिए।
इस क्षण ने युद्ध के पूरे मूड को बदल दिया। कौरव सेना के मनोबल में भारी कमी आई। ससंयुगम उपागम्य शल्य पांडव सत्तमम शरैरभिहतस्तत्र पतित्वा मृत्युमा विशत। अर्थ, शल्य युधिष्ठिर से युद्ध करते हुए बाणों से मारे गए और अपने जीवन का अंत हुआ। शकुनी और उसके पुत्र उलूक भी युद्ध में मारे गए, जो कौरवों की साजिश में शामिल थे। सहदेव की वीरता ने इनके वध को संभव बनाया। पराजित दुर्योधन ने गहरे सरोवर में शरण ली। पांडवों ने उसे खोज निकाला और युद्ध के अंतिम चरण के लिए सेना साथ लेकर आए। सरोवरम उपागम्य दुर्योधनः शर्द्वतः गुहरे स महावीरः समनिसिक्तः प्रपेदिवान्। अंततः भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन की जंगा तोड़ी। जंगायां पांडवेन तु भीमसेनेन वीर्यवान दुर्योधनः क्षणं मृत्योर द्वारमाविशत। युद्ध के मैदान से लौटे हैं विजेता पांडव, लेकिन उनकी जीत अभी अधूरी है। अंधेरे की उस भयानक रात की आहट आ रही है जहां खून का बदला लेने आता है अश्वत्थामा। जी हाँ, वही अश्वत्थामा जो अपने परिवार के लिए युद्ध में एक भयानक काली रात लेकर आएगा। न केवल युद्ध की थकान, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का टूटना, विश्वास का अंतिम पतन और बदले की अग्नि इस अगले पर्व सौप्तिक पर्व में जल उठेगी। क्या पांडव इस नई भयंकर चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या वे इस काले प्रतिशोध से बच पाएंगे? अगले वीडियो में जरूर देखिए युद्ध की वह रात जब धरती पर नरसंहार का अंधेरा छा गया। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि महाभारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वह तो अभी शुरू हुई है।